जिला महामंत्री मीना जी हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि ये जो सांसद महोदय से मुलाकात हुई ये किस संबंध में हुआ, क्या हुआ। मीना जी। आज माननीय सांसद महोदय से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के संघ के शिष्टमंडल लोग मिलकर उनको बधाई दी, क्योंकि वो सांसद भवन में हम लोगों के लिए, सेविका सहायिका बहनों के लिए मानदेय के लिए आवाज़ उठाएं। इसलिए मिलकर हम लोग उनको सम्मानित किए और अपने स्थानीय मुद्दे को लेकर बहुत सारे चीज़ पर चर्चा किए। जैसा कि केंद्र किराया 2017 में बहुत सारी सेविकाओं जो प्राइवेट में चला रहे हैं उनको केंद्र किराया नहीं मिल रहा है। बहुत सारे अधूरे पड़े हुए भवन है जिसकी मरम्मत के लिए उसके लिए भी बात हुई। उस पर भी उन्होंने आश्वासन दिया और कहा कि हम इस मांग को डीएम साहब के यहाँ रखेंगे और जो छोटी मोटी समस्याएं सब उनको लिखवाया गया। वो आश्वासन भी दिए कि हम इस पर डीएम साहब से एक बैठक करके आईसीडीएस का इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। ये सांसद महोदय से मिलने गए जो पूर्व में, उसमें ये अभी जो जनप्रतिनिधि लोग जो इस बार जीत के मुखिया लोग प्रमुख लोग आए हैं वो लोग भी सेविका सहायिका संघ सेविका सहायिका के केंद्र पर जाकर जो विजिट कर रहे हैं। हम ये भी चाहते हैं कि इस मुखिया लोग को भी डीएम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मुखिया लोग को भी जांच करवाया जाए। नमस्कार, हमारे साथ में बात करने के लिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के जिलाध्यक्ष रविंदर जी हैं और ये अपनी बात को रखना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे। मैं आज माननीय लोकप्रिय सांसद श्री सुशील कुमार सिंह जी को अपनी ओर से, पूरे ज़िले की ओर से ही नहीं पूरे देश की ओर से बधाई देना इस बात के लिए चाहता हूं कि इनको हम लोग आज के 2 माह पूर्व अपने 20 सूत्री मांग पत्र इनको शिष्टमंडल मिलकर समर्पित किया था और हम लोगों ने मांग रखा था कि आपसे एक ही अनुरोध होगा कि सेविका सहायिकाओं को इस महंगाई के ज़माने में जो मानदेय मिलता है वो ऊँट के मुंह में जीरा के फोरन के समान है। इनके मानदेय के लिए आप संसद भवन में आवाज़ उठाने का काम करें और उसी के आधार पर माननीय सांसद महोदय हम लोगों को जो अभी संसद का सत्र समाप्त हुआ है कुछ दिन पहले, इन्होंने बहुत बारीकी से सरलतापूर्वक आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मांगों को उचित ठहराते हुए कि आजकल के महंगाई के ज़माने में जो 5950 रुपये सेविका, 2975 रुपये सहायिका को जो मिलता है एक दैनिक मजदूर के मजदूरी से भी कम है। इसलिए इन्होंने सरकार से मांग किया है कि सेविका सहायिकाओं को एक संतोषजनक इस महंगाई के ज़माने में जीने भर कम से कम मानदेय मिले। इसके लिए मैं पुनः उनको बहुत बहुत बधाई दिया हूं और सारे आज है आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का एक शिष्टमंडल मिलकर इनसे बहुत स्थानीय मुद्दे पर भी बात किया है और इस पुनीत कार्य के लिए माननीय सांसद महोदय को, जो इस जिले के प्रतिनिधित्व बहुत विगत कई चुनावों से लोकप्रिय होने के कारण सांसद बनते आए हैं, एक गरीबों का मसीहा है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का इन्होंने आवाज़ को बहुत बारीकी से सुना है और यथासंभव भरोसा दिलाया है कि मैं अवश्य आप लोगों को मानदेय बढ़ाने का भरपूर कोशिश करूंगा। जब जब मौका मिलेगा मैं अपने सरकार में इस बात को ज़रूर उठाऊंगा। यहाँ की जो राज्य महामंत्री मीना कुमारी सिन्हा जी जो हैं, अभी भी वर्तमान में औरंगाबाद ज़िले के जिला मंत्री भी हैं, इन्होंने स्थानीय मुद्दे को बहुत बारीकी से रखा। जो समस्याएं आंगनबाड़ी सेविकाओं के ऊपर हो रहा है, जिसको आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं झेल रही है, जैसे आंगनबाड़ी का भवन बहुत देखने को मिला है कि ज़िले में बहुत अधूरे पड़े भी हैं
सरकार के पैसा लगने के बावजूद भवन संचालन निर्माणाधीन होने के कारण पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। जनप्रतिनिधि यहाँ तक कि पब्लिक पदाधिकारी सारे के सारे सेवकाओं को दुर्व्यवहार करते हुए और उसी भवन में बात ज़बरदस्ती चलाने के लिए बाध्य करते हैं। सेविका सहायिकाएँ के पास मजबूरी हुआ करती है। वैसे में बहुत ऐसा देखने को मिला है कि कहीं कहीं सांप बिच्छू से ग्रसित होकर लाभार्थी जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, हरिहरगंज के मावर पंचायत में कुछ दिन पहले एक बच्चा जो सांप के काटने से मौत हो गया था केंद्र पर। इस तरह की समस्याएं आया करता है। हम अभी कुछ दिन पहले माननीय अपने जिला पदाधिकारी महोदय श्री सौरभ जोरवाल जी को इस समस्या से अवगत कराए हैं, लिखित आवेदन भी दिए हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से हम अधूरे पड़े भवन को बनाने का काम करेंगे। कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिला है कि आज के डेट में भी आंगनबाड़ी पर चापाकल नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, सेविका सहायिकाएँ बहुत अस्त व्यस्त हैं। और ये अभी जो वर्तमान में चुनाव हुआ है, जो जनप्रतिनिधि लोग कुछ ऐसे हैं, उसमें कुछ प्रमुख कुछ मुखिया जी लोग ऐसे हैं कि सेवकाओं सहायिकाओं के ऊपर अपने वर्चस्व दिखाते हुए शोषण करने का काम कर रहे हैं। बैठक में या कहीं भी चौक चौराहे पर सिर्फ आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएँ का ही बात रखते हैं और कहते हैं कि बहुत लूट मचा हुआ है ICDS में। हम इस मंच के माध्यम से जिला पदाधिकारी महोदय से भी मांग किए हैं और करते हैं। माननीय सांसद महोदय को भी बताया गया है कि अभी जो परिस्थितियां हैं पंचायत में, जितने भी पंचायत हैं जिले के, सभी जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। मनरेगा में उसी तरह का लूट है। इंदिरा आवास में धड़ल्ले से 10-10 हज़ार रुपया लिया जा रहा है। उसका ज्वलंत उदाहरण कुटुंबा प्रखंड, वहाँ से बहुत इस तरह का सूचना हम लोग को प्राप्त हुआ है। हम लोग मांग करते हैं जिला पदाधिकारी महोदय से कि हर एक पंचायत का जो मनरेगा का कार्य चल रहा है, इंदिरा आवास का जो कार्य चल रहा है, उसका भी जांच होनी चाहिए और जो उसमें संबंधित दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आपको नहीं बोलना था, हो गया ना ज़्यादा। मैं कलीम अहमद, सामाजिक कार्यकर्ता, औरंगाबाद। ईद के मौके पे तमाम आलमी इंसानियत को, औरंगाबाद वासियों को, बिहार वासियों को, देशवासियों को तहे दिल से ईद की शुभकामनाएं देता हूं और आलमी इंसानियत के भलाई के लिए उनको काम करने का वचनबद्ध देता हूं। साथ ही साथ आज 1 मई है, मजदूर दिवस है। दुनिया में तमाम मजदूर जो अपनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपनी जीविका को जीने के लिए रोड पे ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, फुटपाथ पे काम करते हैं और बहुत ही ईमानदारी से संघर्ष करते हैं, वो देश के खूबसूरत लोग हैं। उनको तहे दिल से आज मजदूर दिवस पे मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ज्ञानोदय विद्यालय, धवेरी घर मोड़, विराटपुर, औरंगाबाद। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एकमात्र शिक्षण संस्थान। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, अनुशासन, मनोरंजन, कंप्यूटर ज्ञान, व्यायाम इत्यादि की सुविधा। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन कराएं। नामांकन प्रारंभ है। यहाँ अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है।